स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों हमारी जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज भाग 47 है और हमने इसमें जो है बुद्धि के सिद्धांतों संबंधित 23 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके अंदर शामिल किया है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, इनके आने की संभावना एग्जाम में रहती है। तो अगर आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इन प्रश्नों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रीड साइकोलॉजी के नाम से, तो आप वहाँ से इनको क्रम वाइज भी देख सकते हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न दे रखा है कि बुद्धि की द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन 1 दे रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 दे रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 2 दे रखा है गिलफोर्ड, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका पियाजे, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत बोल सकते हैं या इसको द्वितत्व सिद्धांत भी बोलते हैं। द्वितत्व सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, द्वितत्व सिद्धांत बोलते हैं क्योंकि इसमें जो स्पीयरमैन है इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन इसके प्रवर्तक है और इसको एक द्विखंड सिद्धांत भी बोलते हैं। द्विखंड सिद्धांत, द्वितत्व बोल लो, द्विकारक बोल लो और द्विखंड सिद्धांत बोल लो, बात सेम है। अब इसमें है क्या कि इसमें स्पीयरमैन ने 2 कारक बताए। कितने कारक बताए? 2 कारक बताए। एक तो बताया जी कारक और एक बताया है एस कारक। जी कारक का मतलब हो गया जनरल, मतलब सामान्य कारक, सामान्य कारक, और स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक। ये जो होता है ये अपन को जन्मजात मिलता है और ये कुल बुद्धि का कितना परसेंट होता है? 95% होता है। ये केवल 5% होता है। इसको हम बदल भी सकते हैं प्रैक्टिस के द्वारा, प्रशिक्षण या शिक्षण के द्वारा इसको बदला जा सकता है विशिष्ट कारक को, लेकिन इसमें अपरिवर्तन रहता है, इसमें इसको हम बदल नहीं सकते। इसे जो है मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। ये जो लाइन लिखी हुई है ये आरबीएससी की बुक में लिखी हुई है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। मानसिक ऊर्जा की संज्ञा किसे दी गई है? सामान्य कारक को दी गई है। और इससे इस सिद्धांत को, जो ये वाला सिद्धांत है स्पीयरमैन का, इस सिद्धांत को अन्य जो सिद्धांत दिए गए हैं उनकी क्या माना जाता है? नींव माना जाता है। यानी ये सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत इसका माना जाता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, बुद्धि लब्धि आईक्यू की गणना का सूत्र क्या है? ऑप्शन 1 रखा है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ऑप्शन 2 रखा है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु इंटू बटा 100, ऑप्शन 4 दे रखा है वास्तविक आयु इंटू 100 बटा मानसिक आयु, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बुद्धि लब्धि जो ज्ञात करने का जो सूत्र होता है आईक्यू ज्ञात करने का, वो होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है IQ बराबर MQ, इसको लिखते हैं MA बटा CA इंटू 100। तो ये इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है और हिंदी में मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। मानसिक आयु इस प्रकार से लिखा हुआ है ये, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये आंसर सही हो जाएगा इसका। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने आयामों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है 120, ऑप्शन 2 दे रखा है 150, ऑप्शन 3 दे रखा है 180, ऑप्शन 4 दे रखा है 210, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गिलफोर्ड ने जो बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं, गिलफोर्ड का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो है त्रिविमीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? त्रिविमीय सिद्धांत है इनका, त्रिविमीय सिद्धांत। इसको संरचनावादी सिद्धांत भी बोलते हैं, संरचनावादी सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। एक इसको प्रज्ञा संरचनावादी सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रज्ञा संरचनावादी सिद्धांत भी बोलते हैं। इन्होंने बुद्धि के इसमें 3 आयाम बताए हैं। कितने आयाम बताएं? 3 आयाम बताएं। पहला बताया इन्होंने संक्रिया, दूसरा बताया विषय वस्तु और तीसरा बताया उत्पाद। और इनमें इन्होंने अलग अलग जो इनके तत्व हैं वो भी बताएं। तो इनके जो तत्व में आपको सबसे पहले कितने थे, उसके बाद में कितने हुए, उसके बाद में कितने हुए। तो त्रिआयामी जो इनका सबसे पहला जो मॉडल था, त्रिविमीय त्रिआयामी मॉडल इसको बोलते हैं मॉडल। इसके अंदर जो संक्रिया और विषय वस्तु और उत्पाद, तो सबसे पहले जो इन्होंने संक्रिया में जो तत्व बताए थे, सबसे पहला जो इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया उसके अंदर तो थे 5 संक्रिया इन्होंने बताई। उसके बाद विषय वस्तु की संख्या थी 5 और इसके बाद में जो विषय वस्तु की जो संख्या थी वो थी 4 और उत्पाद थे वो थे 6। तो 5 चौको 20, 20 छक्के 120। सबसे पहले जो बताया इन्होंने वो तो बताए थे 120। उसके बाद में इन्होंने इसमें संशोधन किया और उसके बाद में इन्होंने कर लिया इसको, एक तो कर दिया 5, इसको कर दिया 5। उसके बाद में जो ये संक्रिया तो 5 की 5 ही थी, विषय वस्तु को 5 कर दिया और ये जो उत्पाद थे ये 6 के 6 ही थे। तो ये जो प्राप्त हुए हमें 150 इन्होंने दोबारा प्राप्त हुए, 50 25 25 की 150। इसके बाद में जो अगला जो इन्होंने सबसे जो वर्तमान त्रिआयामी मॉडल है उसके अंदर जो ये हैं 6 5 6 के रेशो में है, तो इसका आ रहा है हमारा 180। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बुद्धि के, गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने आयामों का वर्णन किया? तो 180। वैसे इसका 120 और 150 भी सही है, लेकिन जो इसका लेटेस्ट है वो कितना है? 180 है। इसको अपने याद कैसे करेंगे? एक तो है 546 और एक है 656। ये दोनों आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले और सबसे बाद का। तो एक तो हो गया 546 और एक कितना हो गया 656। तो इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं। और इसको कौन सा क्रम है? इसका क्रम है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। इसी क्रम में है ये उत्पाद, यानी कि 546 और 656। तो इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हो। सी आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है
स्टर्नबर्ग ऑप्शन 2 दे रखा है, गार्डनर ऑप्शन 3 दे रखा है, स्पीयरमैन ऑप्शन 4 दे रखा है, थ्रस्टन ऑप्शन 5 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसके उसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो बुद्धि के जो त्रिआयामी है त्रिविमी है जो सिद्धांत है उनके जो प्रतिपादक हैं वो हैं गिलफोर्ड, जो इसमें देर नहीं करता। तो गिलफोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। और स्टर्नबर्ग जो है वो है त्रिचापी सिद्धांत के, किसके हैं? त्रिचापीय या त्रिपक्षीय उस सिद्धांत के हैं, त्रिरत्न सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। तो वो स्टर्नबर्ग का है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर तो रहेगा गिलफोर्ड। और जो त्रिचापी या त्रिपक्षीय त्रिरत्न जो सिद्धांत है उनके जो प्रवर्तक हैं वो है स्टर्नबर्ग। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है, गार्डनर के अनुसार मानव बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है 5, ऑप्शन 2 दे रखा है 7, ऑप्शन 3 दे रखा है 8, ऑप्शन 4 दे रखा है 9, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गार्डनर के अनुसार मानव बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? तो मानव बुद्धि के जो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि अलग अलग किताबें हैं, उसके अंदर अलग अलग इसमें दे रखा है। तो इनकी एक तो है गार्डनर की एक बुक है, उनका नाम है बुक है इनकी फेमस बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक है। एक तो इनकी बुक का नाम याद रखें आप, फ्रेम्स ऑफ माइंड। और अब इसके अंदर जो काफ़ी कंट्रोवर्सी जो हैं अलग अलग बुक्स के अंदर किताब इनकी जो बुद्धि का इन्होंने जो प्रकार बनाए उनको, तो एनसीईआरटी में जो दे रखी है वो दे रखी है 8 प्रकार की बुद्धि दे रखी है। एनसीईआरटी के अंदर कितने प्रकार की दे रखी है? 8 प्रकार की। और आरबीएससी के अनुसार कितनी दे रखी है? आरबीएससी के अनुसार दे रखी है 7 प्रकार की। और इन्होंने क्या किया था, जो स्पीयरमैन ने जो अपना जी कारक बताया था, स्पीयरमैन ने जो जी कारक दिया था उसका क्या किया है इन्होंने, गार्डनर ने क्या किया है? विरोध किया है। गार्डनर ने क्या किया है? विरोध किया है। स्पीयरमैन के जी कारक का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। अब अपना प्रश्न तो ये कि गार्डनर के अनुसार मानव बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो अपनी जो एग्जाम है वो आरबीएससी बोर्ड करवा रहा है, तो हम उसी के अनुसार इसको सही मानेंगे। और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 7 ही मानिए, कई जगह 9 भी मान लिया है। तो अपन तो इसका आंसर मानेंगे 7, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य बुद्धि जी फैक्टर का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 दे रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 2 दे रखा है थ्रस्टन, ऑप्शन 3 दे रखा है गार्डनर, ऑप्शन 4 दे रखा है स्टर्नबर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सामान्य बुद्धि जी फैक्टर का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो स्पीयरमैन ने किया है। किसने किया है? स्पीयरमैन ने। और इसके अंदर उन्होंने जो जी कारक से संबंधित कुछ बातें भी बताई है, मैं आपको उनको थोड़ा सा और बता देता हूँ जी कारक से संबंधित बातें। तो ये मैंने आपको बताया कि कुल बुद्धि का कितना प्रतिशत होता है? कुल बुद्धि का होता है 95% होता है, 95% होता है। जन्मजात होता है और सर्वव्यापी होता है, यानी सब जगह पाया जाता है। जन्मजात होता है वह सर्वव्यापी होता है, मतलब सभी में पाया जाएगा ये। इसके बाद में अधिगम और प्रशिक्षण से इसे बदला नहीं जा सकता। अधिगम व प्रशिक्षण से क्या नहीं किया जा सकता? इसे बदला नहीं जा सकता। अधिगम और प्रशिक्षण से बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की सफलता व असफलता इसी पर निर्भर करती है। ठीक है। इसके बाद में 2-3 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, एक सीटेट में पूछा गया है, एक इसमें पूछा गया है। तो जी फैक्टर जो है, जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। मानसिक ऊर्जा की संज्ञा, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है, प्रश्न भी पूछा जा चुका है और आरबीएससी की किताब में भी ये दे रखा है। एक ये है कि इस सिद्धांत, ये जो पूरा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अन्य जो सभी सिद्धांत है उनकी क्या माना जाता है? नींव माना जाता है, नींव माना जाता है। तो ये दोस्तों इस स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था उससे संबंधित मेरा जी कारक है। इसके अंदर एक कारक हो रहा है एस कारक, उससे संबंधित जब हमारे पास प्रश्न आएंगे तो मैं उससे संबंधित भी आपको बताऊंगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्ति की शारीरिक क्षमता मापना, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्ति की मानसिक क्षमता नापना, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यक्ति की सामाजिक क्षमता नापना, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, उपरोक्त सभी आंसर कर देंगे। लेकिन जो बुद्धि परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है या उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्ति की मानसिक क्षमता का मापन। क्या होता है? व्यक्ति की मानसिक क्षमता का मापन। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है थ्रस्टन, ऑप्शन 2 दे रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 3 दे रखा है गार्डनर, ऑप्शन 4 दे रखा है स्टर्नबर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो थ्रस्टन का जो समूहकारक है या बहुकारक है, बहुकारक सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो है थ्रस्टन। कौन है? थ्रस्टन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही रहेगा। और जो बहुतत्व सिद्धांत है, बहुकारक है ये बहुतत्व सिद्धांत एक और है, वो है थॉर्नडाइक का। किसका है? थॉर्नडाइक का है, थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। और बहुकारक सिद्धांत किसका है? या समूहकारक, इसको समूहकारक भी बोलते हैं, समूहकारक भी इसको बोल सकते हैं अपन। तो ये है थ्रस्टन का। और इन्होंने कितने कारक बताए? इन्होंने कारक बताए 7। कितने कारक बताए? 7 कारक इन्होंने इसके अंदर शामिल किए हैं। और इन्होंने जी कारक का समर्थन किया है। इन्होंने क्या किया है? जी कारक का समर्थन किया है। इन्होंने तो समर्थन किया था। और जो गार्डनर है उन्होंने क्या किया था? गार्डनर ने विरोध किया था जी कारक का। तो ये भी बात आप याद रखें। और प्राथमिक मानसिक योग्यता के बारे में इन्होंने बताया, जिसके इन्होंने 13 खंड बताए हैं थ्रस्टन ने। प्राथमिक मानसिक योग्यता पीएमए इसको बोलते हैं, प्राथमिक मानसिक एबिलिटी, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इनमें इन्होंने 13 खंड इसके बताए हैं, पीएमए 13 खंड बताए हैं इसके। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है, बुद्धि के तरल और स्फटिकीय
सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है केटल, ऑप्शन 2 दे रखा है गार्डनर, ऑप्शन 3 दे रखा है स्टर्नबर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बुद्धि के तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है रेमंड केटल। कौन है? रेमंड केटल। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और इसने क्या हुआ है, इसमें तरल तरल सिद्धांत में इन्होंने जी कारक जो है, जी कारक था ना स्पीयरमैन का, उसको भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। किसमें बांट दिया? 2 भागों में। एक तो जी एफ और एक हो गया जी सी। जी एफ का मतलब हो गया यहाँ पे मतलब जी का मतलब हो गया यहाँ पे जनरल और एफ का मतलब हो गया फ्लूइड यानी तरल, यानी कि इसका जनरल, और इसका जो सी का मतलब हो गया यहाँ पे क्रिस्टल यानी ठोस। तो इस प्रकार से इसको 2 भागों में बांटा है तरल बुद्धि के। और इन्होंने इसमें भी थोड़ा सा मतलब इसका भी इसको वेरीफाई इसको अलग से डिस्क्रिप्शन भी इसका दिया है कि तरल जो बुद्धि होती है, तरल बुद्धि, इसको इन्होंने जो अपना स्पीयरमैन का जी कारक था उसी समान माना कि ये जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। और जो इन्होंने क्रिस्टल वाला जो माना है इसको ठोस बुद्धि माना है इन्होंने। ठोस बुद्धि ये अनुभव से प्राप्त होती है और ये द्रव्य बुद्धि से क्या होती है? ज़्यादा होती है। वे अपने जिनमें द्रव्य बुद्धि ज़्यादा होती है वे अपने अनुभव वगैरह से फायदा उठा लेते हैं और दीर्घकालीन होती है। इसको कैसे बताया इन्होंने? दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक चलने वाली बताया है। और विशिष्ट समस्याओं में समाधान में ये काम आती है। विशिष्ट समस्याओं के समाधान में ये काम आती है। उसी प्रकार का सिद्धांत, जिस प्रकार का स्पीयरमैन का सिद्धांत था उसी प्रकार से मिलता जुलता सिद्धांत है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान किसने माना है? ऑप्शन 1 का पियाजे, ऑप्शन 2 का वाइगोत्स्की, ये इस प्रकार से लिखा हुआ था वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 रखा अल्बर्ट बिने, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित पर्सन। तो बुद्धि के विकास और वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान किसने माना है? पियाजे ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर, बुद्धि परीक्षण में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसने विकसित किया? ऑप्शन 1 रखा अल्फ्रेड विनय, ऑप्शन 2 रखा लुईस टर्मन, ऑप्शन 3 रखा है डेविड वेक्सलर, ऑप्शन 4 रखा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित पर्सन। तो बुद्धि का जो ये स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण था इसको जो विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लुईस टर्मन को। किसको जाता है? लुईस टर्मन को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, और टर्मन ने 1916 में जो है बुद्धिलब्धि संबंधी जो हमारा सूत्र है, बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है हमारा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये सूत्र भी इन्होंने प्रतिपादित किया 1916 में। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 12 है, बुद्धि के प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन 1 दे रखा है, किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 दे रखा है थ्रस्टन, ऑप्शन 2 दे रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 3 दे रखा है गार्डनर, ऑप्शन 4 दे रखा है स्टर्नबर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बुद्धि का जो मैंने आपको बताया था प्राथमिक मानसिक योग्यताओं से संबंधित जो 13 इन्होंने खंड बताए हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के 13 इन्होंने खंड बताए हैं, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का 13 खंड बताए इन्होंने। कितने खंड बताए? 13 खंड बताए। और इसको, इस सिद्धांत को दिया है थ्रस्टन ने दिया है। और थ्रस्टन का इस सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं। एक तो इसका नाम है समूह कारक सिद्धांत, एक इसको बोलते हैं कारक विश्लेषण सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। एक इसको मात्रात्मक विधि सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, मात्रात्मक विधि सिद्धांत। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन आप पीएमए से याद रख लें इसको, मात्रात्मक विधि सिद्धांत, और इसको बोलते हैं पीएमए यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। और इन्होंने जो 7 प्रकार की इन्होंने अपनी जो योग्यताएं हैं वो भी बताई इन्होंने 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। वो मैंने आपको पिछली बार भी, जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था, उसको कैसे याद रखना है, HWM VPNR, ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। और अभी जो अगला प्रश्न आएगा उसमें भी मैं आपको और समझा दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 13 है, बुद्धि के सफलता के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है गार्डनर, ऑप्शन 2 दे रखा है स्टर्नबर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 4 दे रखा है थ्रस्टन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बुद्धि सफलता के त्रिआयामी सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वह है स्टर्नबर्ग। कौन है? स्टर्नबर्ग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसका सही रहेगा। स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है उसको हम जो है त्रिविमीय सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इसका जो सिद्धांत है इसको बोलते हैं त्रिपक्षीय सिद्धांत, या त्रितंत्रीय सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, त्रितंत्रीय सिद्धांत। और त्रिचापी सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, त्रिचापी सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। सूचना संधारण तंत्र भी उसको बोला जाता है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इसको बोला जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इस प्रकार का जो सिद्धांत है ये सिद्धांत है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। और इसके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूल होता है तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है तथा उन्हें परिवर्तित करता है। और इन्होंने भी मतलब बुद्धि को 3 भागों में इन्होंने बांटा है। एक तो इनकी विश्लेषणात्मक बुद्धि है, एक इन्होंने बुद्धि कितने प्रकार बताए स्टर्नबर्ग ने? 3 प्रकार बताए इन्होंने। एक तो है विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि। ये एक बताइए इन्होंने सृजनात्मक बुद्धि,
ऑब्लिक इन्होंने उसको बोला है अनुभवजन्य बुद्धि। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इससे संबंधित रीट 2018 में। एक इन्होंने बताइए व्यवहारिक बुद्धि, इसको बोलते हैं संदर्भात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि इसको बोलते हैं। तो इन्होंने ये जो एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, 2018 रीट लेवल 2 में भी प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित। तो ये सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, बुद्धि के सामाजिक सिद्धांत। बुद्धि के सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 दर का थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 दर का गार्डनर, ऑप्शन 3 दर का स्टर्नबर्ग, ऑप्शन 4 दर का स्पीयरमैन, ऑप्शन 5 दर का अनुत्तरित पर्सन। तो बुद्धि का जो सामाजिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, एक तो अमूर्त बुद्धि बताई है, एक इन्होंने बताई है सामाजिक बुद्धि और एक यांत्रिक बुद्धि। 3 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है, एक तो मूर्त बुद्धि बताई है, मूर्त बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि और एक बताइए इन्होंने यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, एक बताइए इन्होंने सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को बोलते हैं, यांत्रिक बुद्धि तो सामाजिक बुद्धि ये बताइए इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है, उस सिद्धांत का नाम है बहुतत्व सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? एक बहुतत्व सिद्धांत भी है, जिसको हम परमाणुवादी सिद्धांत बोलते हैं, बालुकावादी सिद्धांत बोलते हैं, विशेष योग्यता वाला सिद्धांत बोलते हैं। तो एक प्रकार का ये भी अलग से एक सिद्धांत है, एक मात्रा सिद्धांत भी है, जो भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा थॉर्नडाइक। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, बुद्धि के भावनात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 रखा डेनियल गोलमैन, ऑप्शन 2 रखा गार्डनर, ऑप्शन 3 रखा है स्टर्नबर्ग, ऑप्शन 4 रखा थ्रस्टन, ऑप्शन 5 रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में जो सबसे पहले इसको भावनात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है वो किया है किसने? डेनियल गोलमैन ने। सही, गोलमैन सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही रहेगा। और इसकी जो बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन बेटर मोर देन IQ, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अच्छी क्यों है। और गोलमैन ने अपनी जो बुद्धि का मॉडल है, गोलमैन इन्होंने जो अपना बुद्धि का मॉडल बोला है उसको बोला है निष्पादन मॉडल। क्या बोला है? अपना मॉडल को निष्पादन मॉडल की संज्ञा दी है इन्होंने अपने बुद्धि के मॉडल को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डेनियल गोलमैन। और इन्होंने जो बताया है कि किसी व्यक्ति की जो सफलता होती है उसमें 80% जो योगदान होता है वो कौन सी बुद्धि का होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। और इन्होंने जो इनकी जो बुद्धि है, 2 प्रकार की इन्होंने इसमें बुद्धि बताई है, एक तो होती है इंट्रापर्सनल और एक होती है इंटरपर्सनल। तो मैं आपको इन दोनों में अंतर बताऊंगा आने वाला जो प्रश्न है उसके अंदर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 है, IQ का पूर्ण रूप क्या है? ये प्रश्न हमने पिछले भी किया था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, एक तो रखा है इंटेलिजेंस क्वांटेंट, ऑप्शन 2 रखा है इंटेलेक्चुअल क्वांटेंट, ऑप्शन 3 रखा है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ऑप्शन 4 रखा है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंटेलिजेंस क्वांटेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, बुद्धि की द्विगुणात्मक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी में कौन से घटक शामिल है? ऑप्शन 1 का सामान्य और विशिष्ट, ऑप्शन 2 का शारीरिक और मानसिक बुद्धि, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक और भावनात्मक बुद्धि, ऑप्शन जो 4 रखा है तार्किक और संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन 5 रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बुद्धि की द्विगुणात्मक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी में कौन से घटक शामिल है? तो सामान्य कारक और विशिष्ट बुद्धि इसके अंदर शामिल है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर है 18, बुद्धि का मानसिक आयु मेंटल एज का प्रस्तावित किसने किया? ऑप्शन 1 का बिने और साइमन इस प्रकार से लिखा हुआ है साइमन, ऑप्शन 2 का थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 का पियाजे, ऑप्शन 4 का स्पीयरमैन, ऑप्शन 5 का अनुत्तरित पर्सन। तो बुद्धि का मानसिक आयु मेंटल एज का जो प्रस्तावित किया है वो किया है बिने और साइमन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, वे टेस्ट जो भाषा पर निर्भर नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 रखा मौखिक परीक्षण, ऑप्शन 2 गैर मौखिक परीक्षण, ऑप्शन 3 रखा है मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन 4 रखा व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित पर्सन। तो वे टेस्ट जो भाषा पर निर्भर नहीं करते उन्हें बोला जाता है अशाब्दिक परीक्षण या गैर मौखिक परीक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसमें भी दोनों प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण होता है, एक समूह अशाब्दिक परीक्षण होता है। वैसे ही शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण और शाब्दिक सामूहिक परीक्षण। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, बुद्धि का तिर रचना स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसने विकसित किया? ऑप्शन 1 दे रखा है गिलफोर्ड, ऑप्शन 2 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 3 दे रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 4 दे रखा है थ्रस्टन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट इसका जो प्रतिपादन किया है वो किया है गिलफोर्ड ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21 है, IQ स्तर 70 से कम होने पर व्यक्तियों किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रतिभाशाली, ऑप्शन 2 दे रखा है सामान्य, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक रूप से पिछड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है स्फटिकीय और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो IQ स्तर 70 से कम होने पर, तो 70 से कम होगा तो कौन सा होगा? मानसिक रूप से पिछड़ा जो बालक होगा वो होगा मानसिक रूप से पिछड़ा बालक होगा 70 से, जिसका IQ कम है। सामान्य का कितना होता है? 100 होता है और इसका प्रतिभाशाली का होगा लगभग 130 प्लस। और इस पर ठीक है ये कतई जड़ बुद्धि जो होते हैं उनकी श्रेणी में है, ठोस मतलब जिनकी बुद्धि होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि के कितने प्राथमिक मानसिक गुण होते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है 5, ऑप्शन 2 दे रखा है 7, ऑप्शन 3 दे रखा है 9, ऑप्शन 4 दे रखा है 11, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो थ्रस्टन के अनुसार जो बुद्धि के प्राथमिक मानसिक गुण होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। मैंने आपको उसमें
पे बताया था और आज वापस बता रहा हूँ। तो 7 होते हैं और इसमें 7 में कौन कौन से हैं। पहला है रीजनिंग, रीजनिंग को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में स्मृति है, स्मृति को एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में तीव्र गति से शब्दों की तुलना, इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में शब्दों का आत्मसात, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में गणितीय संक्रियाएं जो हैं उसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि एन से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद में दृश्य अवधारणा, इसको पी से, और इसके बाद में स्थानिक योग्यता उसको एस से करते हैं। अभी ये 7 हमारे पास में 7 तत्व हो गए। अब इनको याद करने की हमारे पास में ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर आएगा ना वो इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा, तो आप केवल इन शब्दों से भी उसको पहचान कर सकते हो। तो इसको जो है SWM VPNR ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। SWM VPNR 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शब्दों की एक ही ट्रिक है, इसको आप इसे याद कर लो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 है। विकसित बुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑप्शन के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन 1 दे रखा गार्डनर, ऑप्शन 2 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 3 दे रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 4 दे रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो विकसित बुद्धि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बहुकारक यानी कि बहुआयामी हो गया ये, हार्वर्ड गार्डनर का ये सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। मैंने बता दिया RBSC में 7 प्रकार बता रखे हैं, NCERT में 8 बता रखे हैं, और इसका जो सही आंसर वैसे होना चाहिए वो होनी चाहिए 7। क्या होना चाहिए 7 होनी चाहिए, क्योंकि जो दो बुद्धि हैं बाद में जोड़ी गई थी, ये 2009 में, एक तो 2009 में जोड़ी गई थी, और ये जो है इसमें जोड़ा गया, एक तो प्रकृतिवादी को जोड़ा गया था बाद में, और एक जोड़ा गया था अस्तित्ववादी को। ये दोनों जो प्रकार है वो बाद में जोड़े गए थे, और रॉबर्ट स्लाविन ने ये बाद में जोड़े थे। रॉबर्ट स्लाविन इन्होंने ये बाद में जोड़े थे। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा 7, और विकसित बुद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, बुद्धि का तरल और स्फटिकीय वर्गीकरण किसने दिया। ऑप्शन 1 केटल, ऑप्शन 2 गार्डनर, ऑप्शन 3 थ्रस्टन, ऑप्शन 4 पियाजे, ऑप्शन 5 अनुत्तरित पर्सन। तो बुद्धि का तरल और स्फटिकीय जो वर्गीकरण है वो दिया था रेमंड केटल ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, वे बुद्धि परीक्षण जो समूह में किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा है समूह परीक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है मौखिक परीक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा है मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो वे बुद्धि परीक्षण जो समूह में किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है समूह परीक्षण या सामूहिक परीक्षण को बोलते हैं। एक तो होते हैं ये शाब्दिक सामूहिक परीक्षण होता है, शाब्दिक होता है सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण होता है, एक होता है अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। उसी प्रकार से व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं, एक तो शाब्दिक होता है और एक अशाब्दिक होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, मानव बुद्धि पर पहला औपचारिक परीक्षण किसने किया। औपचारिक परीक्षण किसने तैयार किया। ऑप्शन 1 रखा है विनय और साइमन, ऑप्शन 2 रखा है वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 रखा है स्पीयरमैन, ऑप्शन 4 रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 5 रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो मानव बुद्धि पर जो पहला औपचारिक जो परीक्षण किया था वो किया था विनय और साइमन ने। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा 27वां, भावनात्मक बुद्धि का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन 1 शिक्षा, ऑप्शन 2 प्रबंधन, ऑप्शन 3 चिकित्सा, ऑप्शन 4 खेल, ऑप्शन 5 अनुत्तरित पर्सन। तो भावनात्मक बुद्धि का जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वो प्रबंधन के क्षेत्र मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28 है। बुद्धि के संदर्भ में एस्पेक्ट का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन 1 रखा है विशिष्ट बुद्धि, ऑप्शन 2 रखा है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन 3 रखा पहला रखा है सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन 2 रखा है विशिष्ट बुद्धि, ऑप्शन 3 रखा सामान्य बुद्धि, ऑप्शन 4 रखा है संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित पर्सन। तो बुद्धि के संबंध में एस्पेक्ट का जो तात्पर्य है वो है विशिष्ट बुद्धि, और मैंने जी फैक्टर आपको बता दिया था। अभी विशिष्ट कारक हैं, विशिष्ट बुद्धि जो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। विशिष्ट बुद्धि तो एक तो होती है ये वातावरण से अर्जित होती है, वातावरण से अर्जित होती है, वातावरण से क्या होती है अर्जित होती है। एक से संख्या में एक से अधिक हो सकती है, संख्या में एक से अधिक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है। अधिगम और प्रशिक्षण से इसे बदला जा सकता है, अधिगम व प्रशिक्षण से इसे क्या किया जा सकता है, जबकि जी कारक को बदला नहीं जा सकता, अधिगम और प्रशिक्षण से बदला जा सकता है। किसी भी विशेष क्षेत्र में सफलता इस पर निर्भर करती है। जैसे कोई आदमी डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, टीचर बनता है, तो विशेष क्षेत्र में जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है वो किस पर निर्भर करेगी, एस कारक पर। इसके बाद में जो हमारे अंदर जो व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं सभी के अंदर, वो किसके कारण पाए जाते हैं, एस कारक के कारण ही पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता इसके अंदर पाई जाती है, इसी कारण मिलती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29 है। आईक्यू का औसत स्तर किसके बीच का होता है। ऑप्शन 1 रखा 70 से 90 का, ऑप्शन 2 रखा है 90 से 110, ऑप्शन 3 रखा है 110 से 130, ऑप्शन 4 रखा है 130 से 150, ऑप्शन 5 रखा है 29%। तो औसत स्तर पूछा है तो 90 से 110 का होगा। 130 जो होते हैं 120 110 से जो ऊपर वाले होते हैं वो आ जाएंगे हमारे प्रतिभाशाली में, और ये आ जाएंगे हमारे सृजनात्मक बालक में। किस में आ जाएंगे, सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो 150 से ऊपर चला जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, बुद्धि का
बुद्धि का सामाजिक सांस्कृतिक सोशल कल्चर थ्योरी किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए दे रखा है सोशल कल्चर थ्योरी वाइगोत्स्की, ऑप्शन 2 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 3 दे रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 दे रखा है गार्डनर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बुद्धि का जो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत दिया है वो दिया है वाइगोत्स्की ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बुद्धि से संबंधित 30 प्रश्न हैं जो हमने बुद्धि के सिद्धांत संबंधित लिए हैं। ये प्रश्न जो हैं एग्जाम में पूछे भी गए हैं और काफ़ी प्रश्न ऐसे भी हैं जिनकी पूछने की संभावना बार बार रहती है। एक तो अधिगम में और एक बुद्धि के जो सिद्धांत है, काफ़ी सारे सिद्धांत हैं, इनको याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। यदि आप इन प्रश्नों की जो पीडीएफ हो चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें जो भी किसी टीचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।